नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ग्लोबल मार्केट की वजह से हमारे मार्केट में इतनी बड़ी जो गिरावट हुई है, तो क्या यहां से मार्केट संभलेगा या फिर यहां से बड़ी गिरावट और भी आगे देखने को मिल सकती है। उसमें आज मैं आपको निफ्टी के एनालिसिस करके बताऊंगा, कुछ लेवल्स आपको बताऊंगा, उस लेवल के अकॉर्डिंगली आप ट्रेड करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे 4 स्टॉक के बारे में। ये जो 4 स्टॉक हैं दोस्तों, ये बिल्कुल की लिस्टिंग हुई थी और लिस्टिंग के बाद बड़ी गिरावट हुई। जैसे कि आप जानते हैं LIC, नाइका, पेटीएम और चौथा है जोमैटो। इन स्टॉक्स में काफ़ी लोगों ने बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई थी और उसके बाद अगर इसके प्राइस देखेंगे तो बड़ा फॉल उनमें देखने को मिला है। तो ऐसे काफ़ी कॉल्स हमारे पास आए थे और इनके इन्वेस्टर जानना चाह रहे थे क्या हमें अपने होल्डिंग करनी चाहिए या फिर यहाँ से एग्जिट कर देना चाहिए। अगर आप रिसेंटली देखेंगे तो LIC में तो बड़ा फॉल देखने को मिला है और LIC की जो एक्सपेक्टेशन थी लोगों को वो बहुत ज़्यादा हाई थी। तो आज हम दोस्तों डेप्थ एनालिसिस करेंगे, साथ साथ हम बताएंगे इनके चार्ट्स के अकॉर्डिंगली कि कैसे आप इनमें ट्रेड कर सकते हैं। इनके कुछ लेवल्स आपको बताना चाहेंगे। तो इनके जो इन्वेस्टर हैं इन चारों स्टॉक्स में, जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है, उनको काफ़ी इससे हेल्प मिलेगी। तो वीडियो आज की काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसको शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के बीच में हम आपसे करेंगे क्वेश्चन, जिसका अगर आप सही जवाब देंगे तो आपको हमारी तरफ से मिलेगा प्राइज। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब हम डायरेक्टली चलते हैं स्क्रीन पे। अब आ चुके हम स्क्रीन पे और मेरे पीछे आप देख रहे हैं निफ्टी का चार्ट। और निफ्टी की अगर हम क्लोजिंग की बात करें तो निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 15,774 रुपए के आसपास की। और लो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, हैरानी वाली बात है कि इसका जो एसएल बनता था, जो कि हम मॉर्निंग में बता रहे थे, वो 15,670 के आसपास का बनता था। और इसने लो जो बनाया है आज के दिन, वो बनाया है 15,684 रुपए के आसपास। मैं स्पॉट मार्केट की बात कर रहा हूं। और वहां से दोस्तों देखेंगे तो 100 पॉइंट की तेजी इसमें आ गई। यानी कि ऐसा लगा कि ये जो सपोर्ट है, सपोर्ट पे कोई स्प्रिंग लगा हुआ है कि सपोर्ट के पास आते ही एकदम से तेजी दिखाता है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले 2 बार ऐसा हो चुका है। अगर आप देखेंगे निफ्टी का, इससे पहले भी चार्ट देखेंगे तो पहले भी निफ्टी आया था 15,700 के आसपास, फिर वहां से ये सीधा 16,400 के आसपास गया, फिर उसके बाद एक बड़ी गिरावट आई, फिर 15,700 के आसपास आया, कुछ 770 के आसपास का लो बना था, फिर वहां से बड़ी तेजी आई और फिर उसके बाद आया कुछ 15,800 के आसपास, फिर वहां से तो बढ़कर ये कितना चला गया, 16,800 के आसपास इसका हाई बन गया था। और वापिस से दोस्तों अब आया है फिर से 15,700 के आसपास। और अभी फिलहाल इसने 100 पॉइंट की तेजी दिखाई है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अभी जो लेवल बनता है निफ्टी का, उसके बारे में जिक्र करना चाहूंगा। वो सीधा सीधा ये है कि अगर मैं इसका आपको वीकली चार्ट दिखाऊं तो वीकली चार्ट पे भी अगर आप देखेंगे, हमने वैसे लाइव स्ट्रीम करा था और लाइव स्ट्रीम के टाइम पे इसका जो रेट था निफ्टी को 15,720, 25, 30 के आसपास चल रहा था। और वहां पे हमने लाइव मार्केट में बोल दिया था कि भाई अब इसे खरीद सकते हैं। और वहां से अगर आप देखेंगे 70 पॉइंट की तेजी इसमें आ गई थी। अगर हम देखेंगे वीकली चार्ट के हिसाब से, इसमें पैटर्न फॉर्म हो रहा है जिसको बोलते हैं बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है। मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहूंगा, वैसे इसकी जो बाइंग थी वो काफी ऊपर थी और वहां से ये नीचे आ गया। तो एसएल जो बनता था वो बनता था एसएल 15,670 का। ऐसा लग रहा था कि आज ये एसएल गया, आज तो खत्म हो जाएगा। बट वहां से जो तेजी दिखाई है निफ्टी में, तो मुझे लग रहा है कि यहां से बाजार संभल सकता है। देखिए, मैं ट्रेडर्स की बात कर रहा हूं जो निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करके पैसा बनाते हैं, उनके लिए तो मैं सीधा सीधा कह रहा हूं कि अगर आपको कल ये थोड़ा भी ऊपर मिलता है या 15,700, अगर थोड़ा भी मार्केट पॉजिटिव होता है तो आप इसको खरीद सकते हैं। मैं वैसे तो बोलना चाहूंगा कि हमारा जो चैनल है एजुकेशनल चैनल है। अगर आप हमारे बताइए कि किसी स्टॉक में, इंडेक्स में कोई ट्रेड बनाते हैं तो रिस्क आपका अपना है। तो ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से उसकी सलाह ले लीजिएगा। तो मेरे हिसाब से तो इसको बाय बनता है। एसएल जो मैंने आपको बताया 15,670 का, वो इसका एक अच्छा एसएल है उसका। क्योंकि देखिए, अगर खोने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है आपके पास, अगर मैं आपको बोलूं कि भी खोने के लिए आपके पास 100 रुपए है और पाने के लिए आपके पास लाख रुपए, तो आप क्या करेंगे? 100 रुपए खोना पसंद करेंगे ना? उसमें रिस्क ले सकते हैं क्योंकि वहां पे आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो काफी ज्यादा है। मैं आपको बोलूं, खोने के लिए 10,000 है और पाने के लिए 6,000 है, तो आप क्या वो रिस्क लेंगे? आप नहीं लेंगे। अगर आप समझदार होंगे तो वो रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि आपको पता है खोने के लिए 10,000 है, पाने के लिए 6,000 है, तो यहां पे मैं रिस्क नहीं लूंगा। क्योंकि अगर मैंने पाया तो कम पाया, खोया तो ज्यादा खोया। तो रिस्क मैनेजमेंट में हमें इस चीज का ध्यान रखना होता है कि जाने को 1 रुपया और पाने को 2 रुपए। तो यहां पे जो एसएल है वो 100 पॉइंट के आसपास का बन सकता है। जब हमने आपको बाइंग रिकमेंड कर रहा था तो 40-50 पॉइंट का एसएल था और वहां से उतने पॉइंट मिल भी गए। मगर मैं आपको एक चीज सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप 100 पॉइंट का एसएल लेके चलते हैं निफ्टी में और आप इसको राइड करते हैं, अगर मान लो ठीक है मार्केट में तेजी आई और बाजार आपके डायरेक्शन में गया, तो 100 पॉइंट के एसएल से आप बड़ा पैसा कमा सकते हैं।
और कुछ स्ट्रेटजीज हैं जो डिस्कस करना चाहूँगा, फिर मैं उन स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा जिसके बेस पे आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। फिर आप क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट में एवरेजिंग कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर ऐसा होता है कि कल मार्केट तेज खुलता है और कल आपको मिलता है मार्केट 15,800 के आसपास, तो आपने ऑलरेडी आज एक बाइंग पोजीशन बना रखी है निफ्टी में जिसका एसएल बहुत कम था, वहां से आप बाइंग पोजीशन और भी ज्यादा बना सकते हैं। आप फ्यूचर करें चाहे आप कॉल बाइंग करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा, वहां से आप क्या कर सकते हैं, आप बाइंग की पोजीशन एवरेज कर सकते हैं। आपने लॉस में एवरेज बहुत बार देखा होगा, बट हमेशा प्रॉफिट में जो एवरेज करता है ना, वो हमेशा मार्केट में ज्यादा पैसा कमाता है। और तो अगर मार्केट में तेजी है, देखो गिरा मार्केट तेजी से तो बढ़ेगा भी तेजी से। और अगर मार्केट में तेजी आई, क्योंकि अभी काफी ऐसे लोग हैं जो मार्केट को बता रहे हैं कि मार्केट बिल्कुल खत्म हो गया, और आप कई बार देखेंगे इससे पहले भी कई बार रिसेशन आया था, और रिसेशन के बाद मार्केट में मार्केट वहां से रिवर्स हुआ। कई बार आप देखेंगे थोड़ा बहुत 1-2 दिन 2-4 दिन उसका इंपैक्ट रहता है, बट मार्केट क्या है, फिर वहां से रिवर्स हो जाता है। तो हमें अपने चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंगली काम करना है। हमें नहीं देखना है यार क्या रिसेशन चल रहा है, क्या न्यूज है, क्या फंडामेंटल है, हमें ही नहीं देखना, हमें अपना चार्ट पैटर्न देखना है। क्योंकि चार्ट पैटर्न पे क्या मिलता है आपको, एसएल मिलता है। तो स्टॉप लॉस आपको मैंने बता दिया, उस स्टॉप लॉस के बेस पे आप इसमें ट्रेड करके पैसा अपना बना सकते हैं। अब बात करेंगे उन स्टॉक्स की जिनके आईपीओ आए थे और उनसे बड़ी एक आशा थी कि ये कुछ अच्छा परफॉर्म करेंगे, और उस वजह से काफी इन्वेस्टर्स ने इन स्टॉक्स में पैसा लगाया। बट अगर आप देखेंगे तो इनके प्राइजेस में लगातार गिरावट आ रही है। ये 4 स्टॉक कौन से हैं, जोमैटो, एलआईसी, पेटीएम, और चौथा स्टॉक है नाइका। अब मैं क्या करता हूं, इनके चार्ट्स पे जाता हूं, चार्ट्स पे ही आपको सारी चीजें समझाता हूं। तो पहले आप मेरे सामने देख रहे हैं नाइका का चार्ट, और नाइका के बारे में अगर मैं बताना चाहूं तो इसको मैं क्या करूंगा, आपको एक वीकली चार्ट या फिर मंथली चार्ट आपको दिखाना चाहूंगा। और मैं इसका अगर मंथली चार्ट आपको दिखाऊं तो मंथली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो इसकी जो ओपनिंग थी, अगर आप एग्जैक्टली चेक करेंगे तो ये 2600 के आसपास की इसकी क्या थी ओपनिंग, 2600 से नीचे की ओपनिंग थी। और उसके बाद इसका जो लो बनाया है वो 1200 के आसपास लो बनाया है। अगर मैं मोटा मोटा बताऊं तो 2600 से ये स्टॉक 1200 के आसपास चला गया। आप देख पा रहे होंगे आज इसका रेट जो चल रहा है 1450 के आसपास चल रहा है। तो अगर आप देखेंगे, अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करी होगी, अगर आपने इसके आईपीओ में इन्वेस्ट किया होगा या फिर इसके फॉल के बाद आपने एवरेजिंग करने की कोशिश करी होगी, तो आपने देखा होगा कि इन्वेस्टर्स को लगातार बड़ा नुकसान हुआ है। तो लगातार आप देखेंगे ये 4 कैंडल्स, बीरिश कैंडल्स इसमें बनी थी, उसके बाद एक बुलिश कैंडल बनी। तो यहां से अगर मैं आपको बताना चाहूं तो मैं इसके एनालिसिस करना चाहूंगा, और जितने इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास ऑलरेडी नाइका है, रखा हुआ है, तो उनको बताना चाहूंगा कि आप क्या कर सकते हैं, किस तरीके से ट्रेड बनाएंगे, उसके बारे में मैं पूरी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। तो ये देखेंगे तो नाइका में अभी फिलहाल क्या है, यहाँ पे एक पैटर्न फॉर्म हुआ है जिसको बोलते हैं बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। बुलिश एंगल्फिंग के बाद इसमें एक तेजी आई थी 1380 के आसपास, वहां से इसने खाई बनाया 1550 के आसपास का, और अभी अगर आप देखेंगे तो 1450 के आसपास ये चल रहा है। बट अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एक पैटर्न फॉर्म बना रहा है, यानी कि पैटर्न बन रहा है इसमें जिसको बोलते हैं ट्रायंगल। ये ट्रायंगल पैटर्न है, ये ट्रायंगल पैटर्न है किसमें, नाइका में। और मुझे लग रहा है कि अगर यहां से इसमें ब्रेकआउट आया और ये 1500 के ऊपर चलना स्टार्ट हुआ, तो वहां से दोस्तों ये 1700 के आसपास भी जा सकता है। तो जितने नाइका के इन्वेस्टर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, वो 1500 के ऊपर इसमें और एवरेजिंग कर सकते हैं। एक छोटा सा एसएल रख लीजिएगा 1450 के आसपास का, और वहां से 1700-1800 तक मुझे लग रहा है स्टॉक परफॉर्म कर सकता है। इसके बाद का जो स्टॉक है दोस्तों जिसके बारे में चर्चा करना चाहूंगा वो है जोमैटो। जोमैटो का चार्ट मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे हम देखते हैं जोमैटो का चार्ट। ऑलरेडी हमने थोड़े दिन पहले जोमैटो को बाय कराया था, आपको याद होगा 60 रुपए बाय करा के हमने 80 रुपए पे एग्जिट कराया था। रीजन उसका क्या था, रीजन सबसे बड़ा ये था कि मैं एग्जैक्टली चार्ट पे दिखाना चाहूंगा। रीजन उसका सबसे बड़ा ये था क्योंकि इसने पैटर्न फॉर्म किया था वीकली चार्ट पे जिसको बोलते हैं हैमर। यहाँ पे देख रहे होंगे छोटी सी कैंडल है, मैं इसको थोड़ा सा जूम करना चाहूंगा, और यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो इसमें एक पैटर्न फॉर्म हुआ था जिसको बोलते हैं हैमर। और हैमर के बाद इसने परफॉर्म करा 60 रुपए के बाद, ये सीधा इसने जो हाई बनाया 79.80 के आसपास का हाई बनाया। अब क्या था दोस्तों इसके बारे में अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल में आपको बताना चाहूं तो जोमैटो जो है इसकी जो ओपनिंग हुई थी ये हुआ था 170 रुपए के आसपास जब ये लॉन्च हुआ था। उसके बाद इसका लो बनाया, एग्जैक्टली लो की बात करेंगे तो ये लो बनाया इसने एग्जैक्टली मैं आपको बताना चाहूंगा वो था 50 रुपए के आसपास। 170 रुपए से सीधा ये स्टॉक गिर के 50 रुपए चला गया, और लोगों को इससे तो बड़ी एक होप थी कि भाई जोमैटो अच्छा परफॉर्म करेगा, और बट हुआ क्या, उससे हुआ विपरीत। मार्केट नीचे आया,
इन्वेस्टर्स फंस गए, काफ़ी नुकसान हो रहा है। बट उनको हम दोस्तों एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अभी ये जो पैटर्न फॉर्म हुआ है, इसमें ये पैटर्न देख रहे हैं हैमर, उसका टारगेट तो अचीव हो गया। बट ऐसा कई बार होता है कि मार्केट में जब ये पैटर्न्स फॉर्म होते हैं, जैसे हैमर हो गया या फिर इसके साथ बुलिश एंगल्फिंग, कुछ ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न जब फॉर्म होते हैं तो वहां से इसमें एक बड़ी तेजी देखने को मिलती है। अगर दोस्तों वो डिटेल में मैं इसके बारे में बताना चाहूं तो वो सीधा सीधा ये है कि इसका जो टारगेट था वो तो अचीव हो चुका है और यहां से मार्केट नीचे आया है। बट जोमेटो में मेरे को ऐसा कुछ ज्यादा लग नहीं रहा कि इसमें कोई बड़ी तेजी आएगी। हालांकि नायका में तो एक पैटर्न फॉर्म हुआ है, वो है ट्रायंगल, क्योंकि इसमें कुछ मूवमेंट है। बट इस स्टॉक में देखेंगे तो कुछ खास मूवमेंट नहीं होती। हाँ, अगर आप चाहे तो इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो आप यहां से फ्रेश बाइंग कर सकते हैं 50 रुपए के एसएल के साथ, और हो सकता है कि इसमें एक तेजी आए और ये आपको कुछ टाइम बाद 82 के आसपास ट्रेड कराता हुआ दिख जाए। तो छोटे मोटे ट्रेड आप क्या कर सकते हैं, आप जोमेटो में ले सकते हैं। अगला स्टॉक जिसकी मैं बात करना चाह रहा हूं वो है पेटीएम। पेटीएम का चार्ट मैं आपको दिखा देता हूं, क्योंकि देखो लगातार इसमें गिरावट्स आ रही हैं। क्योंकि अगर आप चेक करेंगे तो काफ़ी लोगों की इन्वेस्टमेंट है इसमें, और पेटीएम जो है दोस्तों वो तो सबका फेवरेट था एक टाइम पे और सबको लग रहा था कि तेजी आएगी इसमें। बट अगर देखेंगे तो 2000 रुपये के आसपास किसकी ओपनिंग हुई थी, मैं एग्जैक्ट आपको बता रहा हूँ, मैं कोई एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता रहा। और वहाँ से ये स्टॉक कितना नीचे आ गया, अगर मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँ तो लो कितना बना है इसका, वो चेक करेंगे, वो है 510 के आसपास। और हाई जो बना था इसका, यानी कि इसका जो हाई बना था आईपीओ के बाद होता 1955 के आसपास। तो अभी अगर हम देखेंगे तो अभी मुझे जो लग रहा है ये स्टॉक मुझे लग रहा है कि परफॉर्म कर सकता है। रीजन उसका सबसे बड़ा ये है, देखो फंडामेंटली कारण अलग होते हैं बट टेक्निकली मेरे को लग रहा है कि अगर ये स्टॉक ब्रेकआउट देता है 600 के ऊपर तो मुझे लग रहा है कि एक बड़ी तेजी आपको पेटीएम में दिखाई दे सकती है। तो जो लोग हैं जिसको एवरेजिंग करना चाहते हैं इसको, तो वो 600 रुपए के ऊपर क्या कर, वो पेटीएम में अपनी फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं। बट देखो दोस्तों एक चीज़ और है कि जब आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे पास उस टाइम प्राइस नहीं होता, हमें सिर्फ कंपनी के फंडामेंटल्स होते हैं, उसके बेस पे हम क्या कर लेते हैं, हम उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, आईपीओ ले लेते हैं उसका, उसकी कंपनी की कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जिसके बेस पे वो क्या करता है उस आईपीओ में इन्वेस्ट करता है, या फिर वो किसी की सलाह ले लेता है, उस सलाह से वो क्या कर देता है कि आईपीओ में इन्वेस्ट कर देता है। बट अगर हम यहाँ देखेंगे तो अभी कुछ टाइम से अगर देखेंगे तो बड़े जो आईपीओज हैं यानी कि बड़ी कंपनीज हैं उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करा है। अगर मैं बात करूं आज मेरे पास प्राइस है, मुझे पता है इसका रेट 583 के आसपास चल रहा है, और बीइंग अ टेक्निकल एनालिस्ट अगर मैं चार्ट की स्टडी करता हूं, प्राइस की स्टडी करता हूं, तो मेरे को इसका पुराना डेटा भी मालूम है। बट जब स्टॉक होता है यानी कि आईपीओ होता है, आईपीओ के टाइम पे हमें उसका नेचर नहीं पता होता, हमें उसके पास्ट एक कह सकते हैं कि उसके सिर्फ फंडामेंटल्स होते हैं और वो कहीं ना कहीं मैनिपुलेट भी हो जाते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर आज आप किसी से मिले हो, आप आज मेरे साथ आप फर्स्ट टाइम मिले हो, आपको मेरा नेचर नहीं पता, ठीक है। अगर आप मेरे से पर्सनली मिले हो और आपको मेरा नेचर नहीं पता, आपको ये नहीं पता मैं किस बात पे गुस्सा हो जाऊंगा, किस बात पे मैं खुश होऊंगा, आप मेरे से बात करने में कतराओगे या फिर मैं आपसे बात करने में कतराऊंगा या बात करने से पहले 10 बार सोचूंगा। बट जब हमें मिलते हुए 10 दिन 15 दिन 20 दिन हो जाएंगे तो आपको मेरे नेचर के बारे में पता चल जाएगा, मुझे आपके नेचर के बारे में पता चल जाएगा, तो मुझे पता चल जाएगा मुझे कब आपसे क्या बात करनी है। तो क्या है कि आपके पास मेरा डेटा आ गया, मेरे पास आपका डेटा आ गया, तो हम दोनों का डेटा एक दूसरे से एक्सचेंज हुआ है। तो यहाँ पे जब आईपीओ होता है तो आईपीओ में हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं होता। आज मेरे पास डेटा है तो मैं डेटा के अकॉर्डिंगली बता सकता हूँ कि इस स्टॉक में तेजी जो है या मंदी है वो किस लेवल पे आ सकती है। तो इस चीज़ का आपको भी ध्यान रखना होता है। एक स्टॉक और है जिसके बारे में चर्चा करना चाहूँगा, काफ़ी ट्रेंडिंग में रहा, वो है एलआईसी। एलआईसी का चार्ट मैं आपके सामने लगा देता हूँ और अगर हम देखेंगे तो एलआईसी में लगातार गिरावट आ रही है। 915 के आसपास का हाई बनाया था, 905 के आसपास लिस्टिंग हुई थी इसकी, और आज देखेंगे दोस्तों 668 रुपये के आसपास जा चुका है। इतनी बड़ी गिरावट भैया, ये तो हमने एलआईसी से एक्सपेक्ट ही नहीं करी थी। एलआईसी के बारे में इतना ज़्यादा, मतलब ऐसे ऐसे एनालिस्टों को सुना जिनको मतलब हम मानते थे कि भाई ये जो मतलब लिस्टिंग के बाद ये 2000 चल जाएगा, 2500 चले जाएगा, 3000 चले जाएगा, कोई कह रहा था जी सेम डे 1200 रुपये लग जाएगा। मतलब इतना ज़्यादा इसका हाइप बनाया हुआ था एलआईसी का, और सबको लग रहा था कि भाई गवर्नमेंट कंपनी है, सरकारी कंपनी है, नुकसान दे के नहीं जाएगी, सब कुछ अच्छा परफॉर्म कर रही है। और आज देख लो रेट कितना जा चुका है, 900 रुपये का स्टॉक गिर के 670 रुपये जा चुका है। इस स्टॉक में ज्यादातर इन्वेस्टमेंट को बड़ा नुकसान हुआ है। अब क्यों, क्या रीजन था उसका? एलआईसी आईपीओ के टाइम पे हाइप बनाया हुआ था, हर जगह हाइप बना हुआ था, तो लोगों को लगता है कि कहीं मैं ना रह जाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि बस पूरी दुनिया खरीद ले, सब पैसा बना ले, बस मैं रह जाऊं। तो लोगों ने ना क्या करा था, बाइंग करना स्टार्ट करी, और क्या हुआ कि क्वांटिटी में करी, खुद भी बाइंग करी, दूसरे अपने घर वालों के अकाउंट भी ओपन कराए, वहां पे भी उन्होंने क्या करा था कि इसमें आईपीओ बनना स्टार्ट करा, सबको शेयर्स मिले और उसके बाद
नुकसान स्टार्ट हो गया। मेरे पास खुद बहुत सारी कॉल्स आई है, वो कह रहे हैं भाई से रखे बेचे क्या करें समझ नहीं आ रहा। तो मैं दोस्तों एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि अभी इसका जो डेटा है, इसके डेटा के अकॉर्डिंगली इसमें कहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अगर मैं इसका वीकली चार्ट दिखाऊँ, इसके कितने वीक्स हुए हैं, अगर हम बात करें तो 5 वीक्स हो चुके हैं। 5 हफ्तों में एक हफ्ता ऐसा नहीं था जो थोड़ा सा भी पॉजिटिव हो। और अगर आप देखेंगे तो लगातार बड़ी बड़ी बेरिश कैंडल्स बन रही है। और लास्ट जो वीक था उसमें तो अगर आप देखेंगे 800 का हाई बना के सीधा ये 700 के आसपास का लो बना है। 100 पॉइंट की गिरावट तो एक ही हफ्ते में हुई है। तो मेरे हिसाब से तो अगर आपके पास है तो आप होल्ड कर सकते हैं, बट अगर मैं टेक्निकल एनालिस्ट हूँ और मैं टेक्निकल के बेस पे काम करूँगा, तो मेरे हिसाब से मैं तो रिवर्सल का वेट करूंगा। जब कोई रिवर्सल आएगा, कोई पैटर्न बनेगा, उसके अकॉर्डिंगली ही मैं ट्रेड बनाऊंगा। इंट्राडे के लिए 2-3 पॉइंट के लिए आपने अगर ट्रेड बना लिया तो वो एक अलग चीज़ है, बट अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं तो यहाँ से कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इन्वेस्टर्स को तो मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आपके पास है तो आप होल्ड कर सकते हैं। आपने कुछ सोच के लिया होगा, क्योंकि काफ़ी लोग तो हैं जिन्होंने बाइंग करी थी और छोटा सा फॉल आया, वहाँ से एग्जिट हो गए। बट कुछ ऐसे लोग हैं जो एग्जिट नहीं कर पाए क्योंकि उनको ट्रस्ट था, उनको लग रहा था सरकारी कंपनी है, सब कुछ अच्छा है इसके साथ, और इंश्योरेंस का बड़ा सेक्टर है, जो कि बिल्कुल है, बट उसमें इतनी बड़ी गिरावट। मैं वही तो कह रहा हूँ कि मार्केट है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। अब आती है उस क्वेश्चन के बारे जिसका आप जवाब देंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जब भी आपको किसी कंपनी का आईपीओ लेना होता है तो किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। यानी कि किसी कंपनी का जब आईपीओ लॉन्च होने वाला होता है और आपको लग रहा है कि इस कंपनी के आईपीओ पे मुझे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो उसके लिए आपको कौन से फैक्टर्स हैं जिनको देखना पड़ता है। अपना जो जवाब है नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर करिएगा। तो आज जो मैंने आपको बताया, जो भी मैंने आपको इन स्टॉक्स के बारे में बताया, यानी कि नायका, पेटीएम, जोमेटो, एलआईसी के बारे में बताया, तो वही है, कुछ इन्वेस्टर्स हैं जिनके लगातार कॉल्स आ रहे थे, वो जानना चाह रहे थे, तो उनको जो मुझे लगता था वो मैंने आज की वीडियो में डिलीवर कर दिया। बट कहना चाहूँगा, अगर आपके पास वो अगर है होल्डिंग में रखे हुए हैं, तो आप देखिए नीचे कोई पैटर्न फॉर्म होता है, तो उसके हिसाब से जब लगता है कि बाइंग आएगी तो आप एवरेजिंग कर सकते हैं। इसके अलावा और ऑप्शंस आपके पास नहीं है। अगर मैं बोलूं कि निकल जाओ, एग्जिट हो जाओ, और कल पता चल रहा है कि जी 2-3 महीने बाद ये फिर से 900 रुपये चला गया, तो आप ही फिर बोलोगे कि भैया मेरे को निकलवा दिया। तो वही है कि जब आपने मेरे कहने पे नहीं लिया, तो मेरे कहने पे एग्जिट क्यों होंगे। अब यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको निफ्टी के बारे में बताया और इन चारों स्टॉक्स के बारे में बताया। और अगर आप इस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहें, अगर आप खुद से सीख के करना चाहें, देखो क्या होता है कि ठीक है फंडामेंटल्स तो एक अलग चीज़ है, बट अगर आप सीख के कुछ करना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे जाइएगा chartanalysis.co.in। वहाँ पे जाके 7,999 वाला हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स कर सकते हैं, जिसमें 28 वीडियोस 10 आवर्स का कोर्स है, जिसमें कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई साइकोलॉजी सिखाई जाती है। तो आप वीडियोस को ना डाउनलोड करके देख सकते हैं, यानी कि डाउनलोड करो, लाइफ टाइम के लिए आप ही की रहेगी, हमेशा के लिए देखो। कब बाय करना है, कब सेल करना है, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्या टारगेट होना चाहिए, ये आपको इस वीडियो में समझाया जाता है। साथ साथ कहना चाहूँगा, हमारा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है, जिसमें हम काफ़ी अपडेट देते रहते हैं। आज मैं पर्सनल टेलीग्राम चैनल आपको नहीं दिखा रहा, बट इसमें कुछ बाइंग सेलिंग होता है, वो भी रिकमेंड कर देते हैं, जिससे आपको बेनिफिट हो। जैसे हमने आज निफ्टी बाय कराया था 15,720 रुपये के आसपास, कि भाई यहाँ से बाय कर लो। तो ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन है हमारे पर्सनल टेलीग्राम चैनल में मिलती है। वो पर्सनल टेलीग्राम चैनल, हर संडे की मास्टर क्लास होती है, वो आपको मिलती है। आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाकी एक इन्फॉर्मेशन और देनी थी, वो मैं आपको देना चाहूँगा, बट उससे पहले कहना चाहूँगा कि आप ऑप्शन स्ट्रेटेजी का भी कोर्स ले सकते हैं 11,000 का, या फिर आप 16,999 में कॉम्बो कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। बट जो नए लोग हैं वो मेरे हिसाब से टेक्निकल से शुरुआत करेंगे तो बेटर रहेगा। साथ साथ 2 ब्रोकर के लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, वहाँ पे भी आप चाहे तो अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। और अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन कराते हैं, देखो सबके डीमेट अकाउंट ओपन होंगे, बट आप इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए भी एक अलग डीमेट अकाउंट आपके पास होना चाहिए। तो उसके लिए आप हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करा सकते हैं। इसमें आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, इसमें संडे की मास्टर क्लास और 10,000 की वर्थ की ई बुक्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। साथ साथ एक पर्सनल टेलीग्राम चैनल भी आपको दूंगा। एक इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों जो आपको देनी थी, वो ये थी कि 31 जुलाई को दिल्ली में हमारा एक मीटअप है, वो 5 स्टार होटल में होगा। और कहना चाहूँगा एक वर्कशॉप है टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड, टेक्निकल ऑप्शन से रिलेटेड जो डाउट होंगे वो क्लियर कर सकते हैं। इसमें कुछ नई स्ट्रेटेजी है जो आपको सिखाई जाएगी। मॉर्निंग 11 बजे से लेके 10 बजे से लेके शाम को 5-6 बजे तक रहेगा ये, और 5 स्टार होटल में होगा। इसकी फ़ीस हमने जो डिसाइड करी है वो बहुत ही नॉमिनल फ़ीस 2500 के आसपास करी है, जिसमें लंच भी इंक्लूड रहेगा। तो अगर आप दिल्ली आना चाहे, दिल्ली में आके आप ऑफलाइन 1 दिन की क्लास लेना चाहें,
तो इसकी डिटेल आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, आप वहाँ पे जाके इसको एनरोल करिएगा, क्योंकि सीट्स बहुत ज़्यादा लिमिटेड रखने वाला हूँ, बहुत कम सीट्स लिखने वाला हूँ इसमें मैं। तो आशा करूँगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।